जब इलेक्शंस हो गए फरवरी 2024 के, और जिस तरीके के इलेक्शन हुए हम सबके सामने थे, उसमें फॉर्म 47 का इस्तेमाल हुआ, नून लीग की एक माइनॉरिटी थी उसको मेजॉरिटी में तब्दील कर दिया गया, और उसके बाद आपको पता है एक सारा प्रोसेस शुरू होता है कि जो ट्रिब्यूनल्स बनते हैं उनके खिलाफ आप जाते हैं, हर जो भी हल्का होता है वहाँ पे एक मामला चलता है कि क्या ये इलेक्शन ठीक हुए या नहीं हुए। लेकिन आपने देखा कि वहाँ पे भी हुकूमत ने एक के बाद एक कानून बदल के उसको लिटरली इनएफेक्टिव बना दिया था, और पीटीआई बड़ा शोर मचा रही थी कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, ये इलेक्शन हम जीते हैं। तो इस दौरान हुआ ये कि एक लाहौर में डिनर हुआ, और ये ईद का मौका था जिस पर कुछ जजेस, कुछ लॉयर फ्रेटर्निटी के लोग, कुछ लीगल फ्रेटर्निटी के लोग वहाँ पे जमा हुए थे, और ये कह सकते हैं आपके एक ही कॉलेज से इनका ताल्लुक था, तो एक कॉलेज यूनियन टाइप का ये एक इवेंट था, एक डिनर था, ईद डिनर, जिस पर एक लंबी चौड़ी तकरीर एक शख्स ने की, नाम मैं उनका नहीं लूँगा। उन्होंने एक बड़ी तकरीर की कि इलेक्शन में किस तरीके से जो है धांधली हुई है, फॉर्म 47 का इस्तेमाल हुआ, इसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को इनफेक्टिव बना दिया गया, तो इंसाफ की कोई गुंजाइश नहीं बची। ये सारी उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर की। अच्छा, उस डिनर में जो दीगर लोग थे जिनका ताल्लुक लीगल फ्रेटर्निटी से था, उनमें मंसूर अली शाह साहब भी थे। तो मंसूर अली शाह साहब ने वहाँ पे एक मुख्तसर सा जुमला कहा, मैं ये खुद लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको क्या वो जुमला था। उन्होंने वहाँ पे कहा कि जो ये मामला हुआ है इलेक्शन में धांधली का, अदालत इस पर खामोश नहीं रह सकती और अदालत को इस पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। बस वो जो पूरी लंबी तकरीर वहाँ पे जनाब मौजूद थे उन्होंने की, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अदालत इस पर खामोश नहीं रह सकती, अदालत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। कहीं उसमें उन्होंने ये बात नहीं की कि जो इलेक्शंस हुए हैं उसको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, जो नून लीग की बज़ाहिर जीत है उसको रिवर्स कर देंगे, ये हुकूमत ख़त्म कर देंगे, ऐसी कोई बात उस डिनर पे नहीं हुई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, उस जुमले को एक ट्विस्ट दिया गया। अब वो कहीं से भी लीक हुई है, वहाँ पे कोई मेंबर था जिसने लीक की, या किसी और ने की, या एजेंसीज़ ने उसको एक ट्विस्ट दिया, या हुकूमती लोग ख़ास तौर पे लॉ मिनिस्टर या अटॉर्नी जनरल ने एक ट्विस्ट दिया। दिस इज़ एनीवन्स गेस। लेकिन जो बात बाद में सामने आई और वो कहीं ना कहीं पब्लिक फोरम पे भी डिस्कस होती रही, वो बिल्कुल बदल चुकी थी। वो ये थी कि मंसूर अली शाह तो जो है वो एक्ट कर रहे हैं बतौर पीटीआई लीडर, और उन्होंने तो थ्रेटन किया है, धमकी दे दी है कि जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये बातें आपने सुनी होंगी, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की थी कि खदशात है कि मंसूर अली शाह साहब ये कर देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक मौके पे कहा कि नहीं, मंसूर अली शाह जो है वो अपने जजेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इस तरह की बात की। तो ये बातें जब ट्विस्ट होके सामने आई तो फिर हुकूमत ने भी एक जहन बना लिया और इदारों ने भी एक जहन बना लिया कि अगर मंसूर अली शाह साहब आ गए तो ये इलेक्शन तो नल एंड वॉइड हो जाएंगे और हुकूमत का खात्मा हो जाएगा।